IVF इनका चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। धीरे धीरे हॉस्पिटलों की संख्या एक शहर में एक से पता नहीं कितने गुना हो गई है। और जब आप यहाँ जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं नहीं, मेरे जैसे 50 कपल्स हैं जो आर्टिफिशियल बेबी चाह रहे हैं या जो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं। समस्या बढ़ रही है तो इसकी जानकारी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको देना। तो IVF क्या होता है, कितना खर्चा आता है, ये कौन कौन करा सकता है, क्या बेबी होने के 100% चांसेस होते हैं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, सबके बारे में बात करूंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन से कपल इसे कराएं, कौन नेचुरली ट्राई करने की कोशिश करें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, सब एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी बेबी प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक देखो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं IVF होता क्या है। IVF को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है जो कि आर्टिफिशियली लैब में होता है। जब हम नॉर्मल संभोग की बात कर रहे हैं या नॉर्मल बच्चा पैदा होने की बात कर रहे हैं, तब हम समझते हैं कि हमें मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो एग है उसे आपस में मिलाना है, जो कि बॉडी नेचुरली करती है। जब हम सेक्स करते हैं तो स्पर्म ऑटोमेटिकली एग से जाके मिलता है और वहां पे ऐसी सुटेबल कंडीशंस होती हैं कि जो धीरे धीरे भ्रूण की डेवलपमेंट होने लग जाती है। 1 से 4 सेल, 4 से 16, 16 से 32 और 32 से जाने अनगिनत सेल, जिससे एक छोटा भ्रूण मतलब एक आपका एम्ब्रियो डेवलप होने लग जाता है। लेकिन जब फीमेल का यूट्रस इतना सही ना हो कि वो बच्चे की डेवलपमेंट कर सके, या फेलोपियन ट्यूब मतलब जो आपकी ट्यूब है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या मेल का स्पर्म इतना डेवलप नहीं है, या मल्टीपल कंडीशंस वहां पे ठीक नहीं है, तो ऐसे में हम IVF कर दें। IVF बाकी सारे प्रोसीजर्स का बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर है, क्योंकि अब इससे ऊपर भी 50 चीजें मार्केट में आ गई हैं। तो IVF हम इसे करते हैं जिसके अंदर मेल का स्पर्म और फीमेल का अंडा बाहर निकाल लिया जाता है और उसे आर्टिफिशियली लैब में उस स्थिति तक रखा जाता है जब तक वो सही से डेवलप ना हो जाए और एग्स या जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बॉडी में इतने डेवलप हो जाए कि शरीर बनने लग जाए या रीढ़ की हड्डी आ जाए। उसके बाद वो धीरे 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 माँ के गर्भ में उसे वापस डाल देते हैं। जब तक डॉक्टर को लगता है कि बच्चा अब गर्भ में जाने लायक है तो उसे फिर हम माँ के पेट में डाल देते हैं। वो अपना 5, 6, 7 महीने का पूरा प्रोसीजर वहां पे माँ के गर्भ में करता है और उसके बाद नॉर्मल नेचुरल जो आपकी डिलीवरी प्रोसेस है उससे बच्चा बाहर आ जाता है। ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ऐसे में आपको बच्चा कोई बाहर बन के आ रहा है या आपका बच्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोसीजर सिर्फ मदद कर रहा है दोनों के मिलने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है। तो अगर वो इन्वायरमेंट माँ नहीं दे पा रही है या जो एग्स हैं वो सुटेबल नहीं है तो फिर हम IVF कर सकते हैं। इसके अगर मैं खर्चे की बात करूं तो मिनिमम लाख रुपए का खर्चा हो सकता है, जो कि आप मल्टीपल कितनी साइकिल्स कराते हैं। कभी बार एक बार करते हैं तो नहीं होता, दूसरी बार फिर करना पड़ता है। तो ट्रायल्स और टिप्स के बेसिस पे ये साइकिल्स के खर्चे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज कई कपल्स में 1 या 2 बार हो जाता है। IVF करने के बाद कभी बार डबल प्रेगनेंसी या ट्रिपल प्रेगनेंसीज भी होती हैं, डिपेंड्स ऑन आपके एग या स्पर्म कितने ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये कुछ नई चीजें आई हैं जिसके बेनिफिट्स काफी कपल्स की लाइफ में घरों में मुस्कान लेकर आए हैं, या जो बच्चे नहीं कर सकते थे उनके लिए बेनिफिट हुआ है। कई कपल्स तो इसके बारे में बताते भी नहीं है, किसी को शेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बेबी आपके ही गर्भ से आना है और आपका ही बच्चा है। तो अगर आप IVF करा भी रहे हैं, यू डोंट नीड टू टेल इट टू पीपल अराउंड यू, इट्स ओके अगर आप इसे पर्सनल भी रखना चाहें। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन कपल्स इसे करा सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब अगर किसी का ब्लॉक हो या डैमेज हो, स्पर्म काउंट कम हो, वुमेन का ओव्यूलेशन डिसऑर्डर हो, PCOS PCOD का प्रॉब्लम हो, अंडा ठीक से ना बनता हो, प्रीमेच्योर ओवरी बनती है और फेल हो जाती है, ट्यूमर हो सकता है, रसोली हो सकती है गर्भाशय में, या किसी की फेलोपियन ट्यूब टाइम से पहले रिमूव कर दी गई है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है पेरेंट्स में, ऐसे में ये आप टेस्ट करा सकते हो। इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, क्योंकि आपको नॉर्मल नाम अपने IVF का सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। लेकिन ये बेबी ट्यूब में सिर्फ बन रहा है, बाकी पूरा माँ के पेट में ग्रो कर रहा है। तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल चाइल्ड है, देख के कोई नहीं बता सकता कि IVF से हुआ है या नॉर्मल हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल है, आपका बच्चा है, सिर्फ हम सिचुएशंस दे रहे हैं जिसके अंदर लाख से थोड़ा सा हर साइकिल में
खर्चा और हर हॉस्पिटल के हिसाब से हो सकता है। प्रेगनेंसी या आईवीएफ का खर्चा किसी भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस में नहीं होता, तो अल्टीमेटली आपको इसे बेयर करना पड़ता है। इसलिए पहले ही बोला जाता है कि जब आप मैरिज के लिए रेडी हो तो अपनी जो भी प्रेगनेंसी कंडीशंस हैं या बॉडी कंडीशंस हैं या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में खुल के बात करें, एक दूसरे से डिस्कस करें। और अगर ऐसा कुछ हो भी गया है या ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आई है तो आई थिंक कपल को मिलकर इसे फाइट करना चाहिए और परिवार को इससे रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी बातें या नेगेटिवली परसीव नहीं करना चाहिए। लोएस्ट बेस्ट और बढ़िया तरीका है घर में खुशियां लाने का। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुई हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस पे लेकर आए। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।